Hello children, good morning. Welcome to physics class. Today I am taking chapter number 5, laws of motion, and in this chapter last topic is here, and this topic is motion in a vertical plane. Motion in a vertical plane. ये चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें आपको डिलीट कर दी गई इस साल, तो इसमें ये लास्ट टॉपिक है मोशन इन ए वर्टिकल प्लेन, है ना। इससे पहले आपने कई चीज़ें पढ़ ली थी, फ्रिक्शन है और मोशन ऑफ ए कार इन सर्कुलर फॉर्म, बैंक रोड, लेवल रोड, ये सब आपने पढ़ लिए हैं। तो ये लास्ट टॉपिक हम यहाँ देख रहे हैं, मोशन इन ए वर्टिकल प्लेन। एक वर्टिकल प्लेन है, जैसे इस तरह से प्लेन है, इसमें सर्कुलर पाथ पे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। जैसे किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में बांध के फिर उसको इस तरह से रोटेट कराएं ऐसे, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना इस तरह से रोटेट करेगा ऐसे। तो दिस मोशन इज़ कॉल्ड सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन, है ना। ये वर्टिकल प्लेन है, इसमें ये मोशन हो रहा है। तो हमें ये देखना है कि इस मोशन में व्हाट इज़ द टेंशन इन द स्ट्रिंग इन डिफरेंट सिचुएशन एट द लोअर पॉइंट, अपर पॉइंट एंड मिड पॉइंट, या एनी वेयर, कहीं पे भी आप निकाल सकते हैं। एंड व्हाट इज़ द वेलोसिटी, ये अलग अलग जो पॉइंट्स है ना, इन पे क्या वेलोसिटी होगी। तो आज हम लोग इस वीडियो में ये सब देखेंगे। यस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डायग्राम की बात करें, सर्कुलर पाथ होना चाहिए वर्टिकल प्लेन में, राइट। दिस इज सर्कुलर पाथ, सपोज दिस इज पॉइंट ओ, दिस इज द लोअर पॉइंट एंड अपर पॉइंट, दिस इज मिड पॉइंट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, इस तरह से ऐसे मूव कर रहा है, इस तरह से रोटेट हो रहा है। और अगर ऐसे रोटेट होता है तो टी सेकंड के बाद, अभी तो यहाँ था, मान लो सिचुएशन मैं यहाँ से ले रहा हूँ, टी सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाता है एट पॉइंट पी, सपोज इट इज़ पी पॉइंट। इसको यहाँ से ज्वाइन कर दीजिए, पी पॉइंट पे आ जाता है। तो यहाँ इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा, दिस इज़ वेलोसिटी, दिस इज़ वेलोसिटी। ये सब बैलेंस करेंगे ना फोर्स, इसलिए आपको ये अपोजिट में दिखाने पड़ेंगे। यहाँ पी पॉइंट पर मास, इस ऑब्जेक्ट का कुछ मास होगा जो वर्टिकली डाउनवर्ड्स होता है, दिस इज मास एम जी, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, विच मेक्स एंगल थीटा। ये थीटा वर्टिकल के साथ, दिस इज ऑल्सो थीटा। ऑब्जेक्ट जब एल से पी पे आता है, दिस इज पॉइंट पी, यहाँ वेलोसिटी v, यहाँ वेलोसिटी कुछ मान लो इनिशियल u मान लेते हैं, तो ये कुछ हाइट गेन करेगा, दिस इज़ पॉइंट n, हाइट कुछ मान लेते हैं, दिस इज़ h। तो ये वाली जो r था रेडियस इसका, ये हाइट क्या हो जाएगी, r माइनस h, ऊपर वाली o से n, r माइनस h। यहाँ ये स्ट्रिंग से है तो स्ट्रिंग में कुछ टेंशन होगा, सपोज इट इज़ t। अगर ये mg इसका वेट है तो इसका एक कंपोनेंट इस साइड में होगा mg एंड cos थीटा, mg, और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा दिस विल बी mg sin थीटा, mg sin थीटा, ठीक है। तो इस तरह से ये डायग्राम बनेगा। डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि सब कुछ डायग्राम पे ही पूरा डेरिवेशन डिपेंड करता है। देखिए ऑब्जेक्ट इस तरह से रोटेट कर रहा है इन दिस प्लेन ऑन दिस सर्कुलर पाथ। मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट पॉइंट L, द वेलोसिटी एट दिस पॉइंट सपोज इट इज़ u, t सेकेंड आफ्टर पॉइंट रीचेज एट पॉइंट P, सो हियर वेलोसिटी इज़ मान लो v, मान ली मैंने। जब वो यहाँ से यहाँ आता है तो ये कुछ वर्टिकल हाइट गेन करेगा, सपोज इट इज़ h, और यहाँ जब आता है तो इस समय स्ट्रिंग में जो टेंशन है इसको मैंने टी नाम दे दिया। अब स्ट्रिंग में जब टेंशन यहाँ टी है तो यहाँ फोर्सेस जो है, जो उसका वेट होगा वो ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड्स होता है। इस फोर्स के कंपोनेंट, वेट जो है वर्टिकली डाउनवर्ड्स होता है। इस वेट के कंपोनेंट दो होंगे, एक ये कंपोनेंट और एक ये कंपोनेंट होगा। दिस कंपोनेंट इज mg cos थीटा एंड दिस इज mg sin थीटा। हमें यहाँ फोर्स देखना पड़ेगा कौन फोर्स किसको बैलेंस करता है, ठीक है। तो ये इनिशियल जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपको बता दी, क्योंकि इसके बिहाफ पे ही हम आगे इसको
सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो इसको पहले नोट डाउन करते हैं जो इन्फॉर्मेशन इनिशियल है। कंसिडर let an object is rotating on a vertical circular path of radius r, ठीक है, ऑफ रेडियस r। L पॉइंट पे वेलोसिटी हमने क्या मानी, u। लेट एट L वेलोसिटी बराबर u एंड एट P वेलोसिटी इज इक्वल्स टू v। ये मान लिया, इनिशियल मान लिया कि L पर इसकी वेलोसिटी u है और v पर इसकी वेलोसिटी, P पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी v है, ठीक है। नाउ अब इसमें डेरिवेशन पे आते हैं। मेन डेरिवेशन का पार्ट देखिए, यहाँ पे जब आता है तो इसकी वेलोसिटी होगी कितनी ये देखते हैं। एट पॉइंट P v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये फॉर्मूला, ये इक्वेशन यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो मुझे इसकी वेलोसिटी मिलेगी एट पॉइंट P। दिस इज़ v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर। देखिए अपवर्ड की बात कर रहा हूँ, ग्रेविटी नीचे लगती है तो यहाँ हो जाएगा -2 a की जगह g और डिस्टेंस, ये डिस्टेंस h। दिस इज नंबर 1। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन दिस ऑब्जेक्ट इज एट पॉइंट P, v स्क्वायर इक्वल्स टू दिस, ठीक है। नाउ अब यहाँ फोर्स की बात करते हैं, कितना फोर्स किसको कौन बैलेंस करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग में टेंशन है T, इसके अगेंस्ट ये लग रहा है mg cos थीटा, तो रिजल्टेंट जो यहाँ पे फोर्स होगा इस P पॉइंट के लिए T माइनस mg cos थीटा, ये उस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, रिजल्टेंट फोर्स विल बी T माइनस mg cos थीटा। एंड दिस फोर्स जो रिजल्टेंट की मैं बात कर रहा हूँ, दिस फोर्स विल बैलेंस टू सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है mv स्क्वायर अपॉन r। तो मैं यहाँ लिखूँगा T माइनस mg cos थीटा इज इक्वल्स टू, दिस इज रिजल्टेंट फोर्स, और ये फोर्स किसके इक्वल होगा mv स्क्वायर अपॉन r, ठीक है। इसको यहाँ ट्रांसफर कीजिए, सो T इक्वल्स टू mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाई r नंबर सेकेंड। अब इसमें v की ज़रूरत है, cos थीटा की ज़रूरत पड़ेगी। v हम फाइंड कर चुके हैं, ये दिस इज़ v है, यहाँ रख देंगे। cos थीटा की बात करें तो इन ट्रायंगल ONP ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें cos थीटा देखते हैं। इन ट्रायंगल ONP cos थीटा क्या होता है, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो एंगल के सामने तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस ये होगा ON एंड हाइपो क्या होगा OP, ON अपॉन OP। चलिए ON बताइए देख के, यहाँ पे ON, दिस इज ON। देखो यहाँ से यहाँ तक तो R है रेडियस, ये H, तो ये क्या हो जाएगा R माइनस H, दिस इज R माइनस, एंड OP फ्रॉम O टू P। दिखने में तो इसमें आपको T दिख रहा है, लेकिन T नहीं लेंगे, T इज ए फोर्स, हमें डिस्टेंस चाहिए, तो दिस इज द रेडियस, तो यहाँ लिखेंगे आप R। सो cos थीटा क्या हो गया R माइनस H अपॉन R। V स्क्वायर क्या है U स्क्वायर माइनस 2GH। ये दोनों वैल्यू आपको इक्वेशन 2 में पुट करनी है। पुटिंग V स्क्वायर एंड cos थीटा इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। सो T इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ T ये होगी mg cos थीटा, mg cos थीटा। व्हाट इज cos थीटा, दिस इज cos थीटा R माइनस H बाई R,
एंड प्लस एम वी स्क्वायर एम अपॉन आर इंटू वी स्क्वायर। वी स्क्वायर की वैल्यू क्या ये लिखी है, यू स्क्वायर माइनस 2gh, यू स्क्वायर माइनस 2gh। ओके, चलिए अब इसी को सिंप्लीफाई करना है। m बाई आर इज कॉमन, बाहर लीजिए कॉमन, t इक्वल्स टू m बाई आर इज कॉमन, क्या बचेगा यहाँ पे भाई, m बाई आर, g से मल्टीप्लाई करो, जी आर माइनस जी एच, दिस इज जी आर माइनस जी एच। ओके, इस ब्रैकेट में g से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी जी आर एंड दिस विल बी जी एच, जी आर माइनस जी एच। हियर m बाई आर इज कॉमन, सो क्या बचेगा, यू स्क्वायर माइनस 2gh प्लस यू स्क्वायर माइनस 2gh, माइनस 2gh एंड माइनस gh दोनों मिलके क्या होगा, माइनस 3gh। सो m बाई आर, अब इसमें यू स्क्वायर पहले ले लें प्लस जी आर ले लो माइनस 3g, दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। ये फाइनल जो है टेंशन स्ट्रिंग में जब ऑब्जेक्ट P पॉइंट पे आता है उस समय इसमें जो टेंशन है उसका ये फॉर्मूला आ गया। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट पॉइंट P, in that case the tension in string will be this m by r u square plus gr minus 3gh, राइट। तो एक तो हमने ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ आपके सामने लिखी है, ये इसी डेरिवेशन से निकल के आती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी वर्टिकल प्लेन में सर्कुलर मोशन में जब मूव करता है तो किसी भी जनरल पॉइंट पे, मैंने तो यहाँ P ले लिया, P यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, इन जनरल सर्कुलर पाथ में जब मूव करता है, इन जनरल कोई भी पॉइंट आप ले सकते हैं, इन जनरल किसी पॉइंट पे जो टेंशन होगा स्ट्रिंग में वो ये होता है m बाई आर यू स्क्वायर। इन चीज़ों पे डिपेंड करेगा, मास पे भी करेगा, रेडियस पे भी करेगा, कितना बड़ा सर्किल होगा, किस वेलोसिटी से आप उसको थ्रो कर रहे हैं, ये सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। सो दिस इज़ द टेंशन इन स्ट्रिंग व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ इन वर्टिकल प्लेन। अब इसी से मुझे 2-3 चीज़ें मिलेंगी, वो वेरी इंपॉर्टेंट हैं कि मैं पर्टिकुलर केस की बात कर रहा हूँ। सपोज़ कीजिए व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ एट दिस पॉइंट एंड दिस इज़ ए लोअर पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट कह सकते हैं। जब ऑब्जेक्ट लोएस्ट पॉइंट पे होगा, इन दैट केस व्हाट विल बी टेंशन इन स्ट्रिंग। यहाँ अगर होगा तो टेंशन कितनी होगी, वेलोसिटी क्या होगी ये पता करना है। यहाँ होगा हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, उस समय इसमें टेंशन क्या आएगा एंड वेलोसिटी क्या होगी ये भी हमें पता करना है। तो सपोज़ कीजिए यहाँ अगर ऑब्जेक्ट होता है तो इसी से जो जनरल पॉइंट है इसी से आपको यहाँ का टेंशन मिलेगा। कैसे मिलेगा कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ था तो हाइट उसकी h है जो उसमें आई हुई है h। अगर ऑब्जेक्ट सपोज़ कीजिए यहाँ है, घूम करके यहाँ आ गया तो हाइट क्या होगी 0। तो इसी में अगर मैं h 0 कर दूँ, h इज़ 0, तो ये टेंशन है ना लोएस्ट पॉइंट का हो जाएगा। तो हम लिखेंगे फॉर पॉइंट L, कौन सा है नीचे वाला पॉइंट, दिस इज L, 4 पॉइंट L लोएस्ट पॉइंट, पुटिंग क्या लिखेंगे, पुटिंग h इक्वल्स टू 0। क्यों 0 लिख रहे हैं, क्योंकि जब पॉइंट लोएस्ट है उस केस में हाइट तो है ही नहीं कुछ, तो यहाँ पे इसी जनरल वाले फॉर्मूले में h को 0 कर दो तो ये जो आएगा दिस विल बी टेंशन एट पॉइंट L। तो यहाँ पे हम 0 करेंगे तो ये टेंशन जो T होगा, आप इसे TL भी कह सकते हैं क्योंकि लोएस्ट पॉइंट का है ये, दिस इज 0, ये पूरा बचेगा m बाई आर एंड यू स्क्वायर प्लस g एंड r, दिस इज नंबर 4th। लोएस्ट पॉइंट का हमने फाइंड कर लिया। मैं बात कर रहा हूँ अपर, ऊपर वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ, हाईएस्ट की, यहाँ के लिए तो 4 पॉइंट H, 4 पॉइंट H। इसमें क्या होगा, ये जो हाइट है ना अभी तो इतनी थी P के लिए, यहाँ के लिए
2r के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि रेडियस का डबल डायमीटर बन जाएगा। इस पॉइंट के लिए पुटिंग h इक्वल्स टू 2r, उसी जनरल वाले में, ये जो जनरल फॉर्मूला है इसी में h की जगह 2r लिख दो। तो अगर मैं 2r लिखूंगा क्या हो जाएगा यहाँ पे 6gr हो जाएगा। तो t इक्वल्स टू, और ये TH बोला जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट का है ना इसलिए, m/r इन ब्रैकेट u स्क्वायर प्लस gr माइनस, यहाँ 6gr हो जाएगा, 6g एंड r, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो TH इज इक्वल्स टू m/r u स्क्वायर माइनस 5gr। दिस इज़ नंबर 5। तो चिल्ड्रन हमने जो है लोएस्ट पॉइंट एंड हाईएस्ट पॉइंट, मोशन के लोएस्ट एंड हाईएस्ट दोनों का टेंशन यहाँ पे पता कर लिया, ये हो गया। अब हम इसका डिफरेंस भी चाहते हैं कि हाईएस्ट के टेंशन में और लोएस्ट के टेंशन में क्या डिफरेंस है, कितना फ़र्क आता है दोनों के। तो यहाँ पे और पता करते हैं, देखो इसको रफ कर नोट कर लेना, मैं यहाँ रफ कर रहा हूँ। हमें ज़रूरत किसकी पड़ेगी, इन दोनों की पड़ेगी, राइट। चलिए अब है ना डिफरेंस, ये देखिए टेंशन ज़्यादा ये है कि ये है TL और TH, इसमें m/r सेम है, u स्क्वायर सेम है, प्लस gr है, यहाँ माइनस 5gr है, तो मीन्स TH इज लेस देन TL, दिस इज ग्रेटर। लोएस्ट पॉइंट पे जब ऑब्जेक्ट आएगा उस समय टेंशन ज़्यादा होगा, अपर पे जाएगा हाईएस्ट पे उस समय टेंशन कम होता है। सो वी फाइंड डिफरेंस बिटवीन TL माइनस TH, TL माइनस TH का डिफरेंस देखते हैं। वैल्यू पुट कीजिए, दिस इज TL, क्या है इसकी वैल्यू m/r और u स्क्वायर प्लस gr माइनस, इसकी वैल्यू है m/r, इसे भी रफ कर देते हैं, इसकी कहाँ ज़रूरत है, कहीं नहीं है, m/r ब्रैकेट u स्क्वायर माइनस 5gr, राइट। तो m/r इज कॉमन, TL माइनस TH m/r। अब इसमें देखो क्या आएगा, u स्क्वायर gr माइनस u स्क्वायर प्लस 5gr, ये भी हटा दो, 5gr, ये कैंसिल हो जाएगा, u स्क्वायर प्लस माइनस है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, TL माइनस TH इक्वल्स टू m/r और 5 और ये मिलकर के कितना हो जाएगा 6gr, r से r कैंसिल हो जाएगा, TL माइनस TH इक्वल्स टू 6mg। ये कितना इम्पॉर्टेंट चीज़ आ गई है, TL माइनस TH इज इक्वल्स टू 6mg। व्हाट इज mg? ऑब्जेक्ट का वेट, ऑब्जेक्ट का वेट होता है mg, 6 टाइम ऑफ वेट, वेट का 6 टाइम्स। दिस इज द डिफरेंस ऑफ टेंशन एट लोअर पॉइंट एंड अपर पॉइंट, मीन्स व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन वर्टिकल प्लेन, तो लोअर पॉइंट और अपर पॉइंट पे जो टेंशन होंगे उस ऑब्जेक्ट के स्ट्रिंग में जिससे वो बंधा हुआ था, वो जो डिफरेंस है ना वो उस ऑब्जेक्ट के वेट के 6 टाइम के इक्वल होता है। TL माइनस TH इक्वल्स टू 6mg। ओके, इसे नोट करो। अब इसके बाद में बात करूँगा वेलोसिटी की, लोअर पॉइंट पे क्या वेलोसिटी होगी, अपर पॉइंट पे क्या वेलोसिटी होगी, तो आप इसे एक बार नोट करें, इसके बाद में वेलोसिटी की बात करूँगा आपसे, है ना। नोटेड कर लिया होगा आपने नोट। अब वेलोसिटी की बात करते हैं। देखिए वेलोसिटी में इसको तरफ कर देता हूँ, लोअर पॉइंट के लिए L पर वेलोसिटी
फॉर वेलोसिटी एट एल। अगर मैं एल पर वेलोसिटी की बात करूं, देखिए ऑब्जेक्ट ऊपर से आएगा, उस पर डिपेंड करेगा यहाँ वेलोसिटी क्या थी। यहाँ पे अगर जब ऑब्जेक्ट एच पर होता है उस समय अगर उसका टेंशन जीरो है तो वेलोसिटी इसकी मिनिमम हो जाएगी, और अगर यहाँ जीरो से ज़्यादा टेंशन है तो वेलोसिटी उसी हिसाब से इंक्रीज़ करेगी। तो हम लिखेंगे फॉर मिनिमम कर दो, फॉर मिनिमम वेलोसिटी, फॉर मिनिमम वेलोसिटी एट एल क्या लिखेंगे, टी एच ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो। इसे हम जीरो या जीरो से बड़ा करेंगे, जीरो करेंगे तो मिनिमम और जीरो से बड़ा करेंगे तो वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगी। तो टी एच की वैल्यू हमारे पास कहाँ, ये है, ये रख दो यहाँ पे, m बाई आर इन ब्रैकेट यू स्क्वायर माइनस कितनी है 5gr इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये मल्टीपल में है तो ये जीरो में चला जाएगा, सो यू स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5gr, u निकालेंगे तो रूट लगेगा। अगर मैं मिनिमम वेलोसिटी की बात करूं, u मिनिमम, तो ये हो जाएगा 5g एंड r रूट में, अदरवाइज उससे बड़ा होगा। तो लोअर पॉइंट पे तो ये हो जाएगा, एंड ऊपर वाले पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, चलो उसको भी देख लेते हैं। एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी h पर वेलोसिटी, इसमें आपको v स्क्वायर यही लगेगा फॉर्मूला 2as, तो v स्क्वायर u स्क्वायर माइनस 2g, s जो है नीचे से ऊपर के लिए h कितना हो जाएगा, s वो 2r हो जाएगा, कितना 2r है ना। तो u स्क्वायर की वैल्यू फिर रहेगी v स्क्वायर इक्वल्स टू 5gr माइनस 4g, v स्क्वायर इक्वल्स टू gr, so v equals to under root gr. This is the velocity of object at point h. Clear? So this is all about motion in a vertical plane. Different point पे velocities क्या थी, टेंशन क्या था, इसे आप नोट कर लें। इसके बाद में इसमें एक आध न्यूमेरिकल भी अभी लेता हूँ, फिर ये टॉपिक अपना ख़त्म होगा। चिल्ड्रन, नाउ आई एम टेकिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे मैं क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूँ। अ मंकी ऑफ मास 40 kg क्लाइम्स ऑन अ रोप, रस्सी पे चढ़ता है, 40 kg का कोई मंकी है, रस्सी के सहारे ऊपर जाता है, विच कैन स्टैंड अ मैक्सिमम टेंशन ऑफ 600 न्यूटन। रस्सी में 600 न्यूटन तक का टेंशन रह सकता है, इससे ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस विल द रोप ब्रेक एंड द मंकी, ये 4 सिचुएशन दे रखी हैं कि इनमें किस में ये जो रोप है ना ये टूट जाएगी। उसकी एक कैपेसिटी दे रखी है कि 600 न्यूटन तक तो वो एडजस्ट कर लेगी, उससे ज़्यादा अगर हो जाएगा तो रस्सी टूट जाएगी, है ना। फर्स्ट है कि मंकी क्लाइम्स अप विद एन एक्सेलरेशन ऑफ दिस 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड केस डाउन में आता है, ऊपर से नीचे आता है विद एक्सेलरेशन दिस। और थर्ड में क्लाइम्स अप विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, और इसमें फ्रीली फॉलिंग हो रहा है रस्सी के सारे, वेलोसिटी भी नहीं है, एक्सेलरेशन भी नहीं है, फ्रीली अंडर ग्रेविटी जो है डाउनवर्ड्स आ रहा है। तो ये 4 सिचुएशंस हैं, मुझे इन चारों सिचुएशंस में कितना रस्सी में टेंशन होगा ये पता करना है, और उसके बिहाफ पे हम कहेंगे कि ये जो है इससे ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है, तब पता लगेगा कि रस्सी किस तरह से टूटती है या नहीं टूटती है। तो हम बात करेंगे नंबर 1 की। फर्स्ट केस में क्या होता है, देखिए ध्यान से देखना, इसमें ऊपर क्वेश्चन में ये है कि 40 kg तो उसका मास है, चलिए लिख लेते हैं, मास ऑफ द मंकी 40 kg, दिस इज़ द मास, और उसकी जो लिमिट है वो 600 न्यूटन तक वो एडजस्ट कर सकती है रोप, इससे ज़्यादा नहीं। तो मैं बात कर रहा हूँ नंबर 1 की। 1 में क्या है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है। देखिए 1 में मंकी
क्लाइम्स अप, ऊपर की तरफ चढ़ता है विद एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मोशन अपवर्ड हो रहा है और मंकी का वेट डाउनवर्ड्स लगेगा। वेट डाउनवर्ड्स, मोशन अपवर्ड, टेंशन अपवर्ड, तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो T माइनस एम जी हो जाएगा। तो जब फर्स्ट की बात करेंगे तो दिस इक्वेशन विल बी T माइनस एम जी, दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स एंड दिस फोर्स इज इक्वल्स टू F इज इक्वल्स टू एम ए, यहाँ एक्सीलरेशन है। सो T इक्वल्स टू हो जाएगा एम ए प्लस एम जी। T इक्वल्स टू एम इज कॉमन, A प्लस जी। अब सब वैल्यू पुट करो। व्हाट इज m? 40 kg। एक्सीलरेशन गिवन है यहाँ पे 6, g की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 10, तो T इक्वल्स टू 6 4 जा इतने न्यूटन जो है स्ट्रिंग में, रोप में टेंशन होगा इन केस 1 में। इसी तरह से मैं बात करूँ सेकेंड केस की। इसमें क्या होता है कि वो डाउनवर्ड्स आ रहा है इस एक्सीलरेशन से। अगर मंकी डाउनवर्ड्स आ रहा है तो अब मोशन डाउनवर्ड्स हो रहा है, इसका मतलब वेट ज़्यादा है, टेंशन कम होगा। तो यहाँ हो जाएगा एम जी माइनस टी, दिस इज़ द रिजल्टेंट फोर्स एंड दिस फोर्स इक्वल्स टू एम ए। हमें टी पता करना है, यहाँ ट्रांसफ़र कीजिए, एम ए उधर भेजिए। सो टी इक्वल्स टू एम जी माइनस एम ए। सो टी इक्वल्स टू एम इज़ कॉमन, क्या आएगा जी माइनस ए। वैल्यू पुट कीजिए, m इज़ 40, g 10 माइनस व्हाट इज़ a, दिस इज़ 4, 4 में से 6 बचेगा एंड 6 4 जा होता है 240। यहाँ पे जब मंकी डाउनवर्ड्स मोशन कर रहा है तो उसमें 240 न्यूटन का फोर्स लगेगा रोप में, अपवर्ड है तो 640 का लगेगा। अब आते हैं नंबर थर्ड में, यूनिफॉर्म स्पीड में है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब देयर इज नो एक्सीलरेशन। नंबर थर्ड, इन यूनिफॉर्म स्पीड तो इसमें क्या होता है, v इक्वल्स एक्सीलरेशन 0 होता है, और तो इसमें जो लगेगा फॉर्मूला वो t इक्वल्स टू सीधा एम जी। m कितना है 40, g कितना है 10, सो t इक्वल्स टू 400 न्यूटन। ये फोर्स लगेगा, ठीक है। एंड लास्ट 4, ये अंडर ग्रेविटी मोशन कर रहा, फ्रीली आ रहा है, ग्रेविटी में तो 0 हो जाएगा। क्यों? डाउनवर्ड्स में हमने कौन सा लिया था, ये था, इसमें t इक्वल्स टू दिस, इसमें जो टेंशन होगा दिस इज इक्वल्स टू एम जी माइनस ए। डाउनवर्ड्स में ये होता है, और एक्सीलरेशन यहाँ पे किसके इक्वल होगा, g के इक्वल होगा, तो हो जाएगा टी एम जी माइनस जी, क्योंकि उसी के अंडर में आ रहा है ये, तो g माइनस जी 0, सो t इक्वल्स टू, जब है ना फ्रीली आएगा उस समय रस्सी में कोई टेंशन नहीं होगा। तो 4 केसेस मैंने देखे, इसमें 0 आ रहा है टेंशन, इसमें 400 आ रहा है, इसमें 240 आ रहा है, इसमें 640। लिमिट इसकी क्या दे रखी थी 600। इसका मतलब है फर्स्ट केस में जो रस्सी है ना रोप, दिस कैन बी ब्रेक, हेंस रोप विल ब्रेक्स इन फर्स्ट केस। जो फर्स्ट केस है उसमें ये रोप आपकी ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, अब आप नोट कर लिया आपने। चलिए इसमें है ना, इस वीडियो में मैंने आपको एक तो जो इम्पोर्टेंट था वर्टिकल प्लेन में जो मोशन था उसमें अलग अलग जगह आपने टेंशन निकाला, वेलोसिटी निकाली, और एक ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल मैंने दे दिया, एनसीईआरटी का है, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है मंकी वाला, ठीक है। तो इसको आप तैयार कर लें। चलिए ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेंगे। ओके, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।